हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई एडवर्टीजमेंट, एक और नई एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से नॉन टीचिंग परमानेंट पोस्ट के लिए। और इसमें जो है 10th पास के लिए भी वैकेंसीज हैं, 12th पास के लिए है, एनी ग्रेजुएट मतलब किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक है या पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी के लिए अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ये एक और नया विज्ञापन जारी हुआ। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो दूसरा विज्ञापन था। ये नई एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। इसमें फीस नहीं है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए फी एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो परमानेंट पोस्ट है, सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं, गवर्नमेंट जॉब होंगे। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सारे जो पे स्केल और अलाउंसेस दिए जाएंगे वो सभी के सभी भारत सरकार के नियमों के अनुसार दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अलावा सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट की भी पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, और लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की एक और पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है ना, इसमें सिर्फ देखिए 8 वैकेंसीज है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिर्फ 10th पास मांग रहे हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए। डिटेल्स चेक करेंगे, अभी पहले देख लेते क्या क्या पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी पोस्ट है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। और ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं, किसमें कितना पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रही है, तो देखेंगे ही। सबसे पहले समझेंगे कि वैकेंसीज आई कहाँ से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाले अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, उसमें से एक है राजधानी कॉलेज, राजा गार्डन न्यू दिल्ली में है। और ये जो एडवर्टीजमेंट है 13 सितंबर की दिखाई दे रही है, बट अभी ही ये जो है ना, नजर तो अभी आया मुझे 1-2 दिन पहले। ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन rajdhanicollege.ac.in आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग परमानेंट। तो यहाँ पर एक वर्ड जो ध्यान देने वाला है वो है परमानेंट वर्ड, परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ द कॉलेज। तो परमानेंट पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। अब इसमें लास्ट डेट क्या रहेगी और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी ये देखेंगे। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट जैसा ही बनाया, बहुत कुछ इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, चेक करेंगे। तो क्वालिफिकेशन की डिटेल तो समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जब पब्लिश होगा उसके 21 डेज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश कब हुआ है? एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये पब्लिश हुआ है 28 सितंबर की एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, पेज नंबर 19 पे। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। 28 सितंबर 28 सितंबर की एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार में पब्लिश हुआ है। यहाँ से आप 21 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए डिटेल्स चेक करेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। तो देखिए जो नीचे के जितने भी पोस्ट है ना, सीरियल नंबर 12 को आप देखें। सीरियल नंबर 12 पर लाइब्रेरी अटेंडेंट, जिसमें कि अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स। एज लिमिट भी ठीक है, 30 ईयर्स है जनरल या अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो 10th पास मांग रहे हैं। और क्योंकि लाइब्रेरी है तो इसलिए लाइब्रेरी से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। डिजायरेबल में जो लिखा रहता है वो जरूरी नहीं होता है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट। अब इसमें देखेंगे लेबोरेटरी अटेंडेंट, ये वाली जो पोस्ट है ना, ये मैं आपको बता रही थी कि इसमें काफी सारे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सब्जेक्ट लिखा है बट इससे कोई लेना देना नहीं है। 10th अगर आपने पास किया हुआ है किसी भी परसेंटेज से, अभी 10th में साइंस सब्जेक्ट होगा ही आपका, क्योंकि 10th तक तो हम हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस उसमें रहता ही है। तो 10th अगर आपने पास किया हुआ है और साइंस सब्जेक्ट था उसमें, 30 ईयर्स, अपर एज लिमिट है, अनारक्षित वर्ग के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है, अनरिजर्व में 3 वैकेंसीज है, देखने को जैसा लग रहा है। चलिए, तो इसके बाद तो ये वाली पोस्ट अच्छी है। इसी तरीके से लेबोरेटरी अटेंडेंट में भी 10th पास ही मांग रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट अगर पढ़ा है तो। लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री में भी सेम 10th पास मांग रहे हैं। 8 वैकेंसीज हैं, अभी आप देखेंगे इसमें भी 8 वैकेंसीज है, 30 वर्ष ऊपरी आयु सीमा। तो अब 10th भी पास है, 12th पास है, कुछ भी मिनिमम 10th पास है तो आप अप्लाई कर। अभी ग्रेजुएट भी हैं, आपको लग रहा है हाँ सरकारी नौकरी है, चलो इसके लिए अप्लाई क्यों नहीं करें। लैब में काम करना रहेगा, मतलब केमिस्ट्री लैब में आपको रहना होगा, अटेंडेंट मतलब वहां रहना होगा। फिर बाद में प्रमोशन वगैरह मिलती रहती है, या फिर आप जॉब स्विच कर सकते हैं। एक बार परमानेंट जॉब तो दिल्ली में लग गई,
चलिए अभी देखते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स एंड अब यहाँ से है असिस्टेंट। तो असिस्टेंट के लिए 12th पास होना होगा साइंस सब्जेक्ट से। अटेंडेंट के लिए सिर्फ 10th पास होना काफी है, और असिस्टेंट जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट उसके लिए 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। 30 ईयर्स इसके लिए अब अपर एज लिमिटेड 2 सीट्स है इसके लिए। फिर जितने भी लेबोरेटरी असिस्टेंट है ना उनमें 12th पास होना होगा साइंस से, या फिर ग्रेजुएट भी अप्लाई करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट तो भी चलेगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में मांग रहे हैं जिनके पास बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक है। काफी सारे ब्रांचेस दिए हैं इसमें। 1+1 2 ही वैकेंसी है, 30 ईयर्स। जूनियर असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए जैसा मुझे लग रहा है फर्स्ट जो है ना यूआर लिखा है। यूआर में जो है जो पहला वाला ना यूआर है अनरिजर्व अनारक्षित सीट जनरल। तो यूआर में अब देखेंगे जूनियर असिस्टेंट में 2 वैकेंसीज हैं, 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इसमें 12th पास आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12 पास है। परसेंटेज मांग नहीं रहे और कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, सिर्फ आपको टाइपिंग आना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश वाला, जो नॉर्मली जूनियर असिस्टेंट का रहता है। अनारक्षित वर्ग के लिए 27 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है। असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए अ ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन। एनी डिसिप्लिन मतलब हो गया किसी भी विषय से। चलिए इसके अलावा फिर और जो पोस्ट है वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी 2 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। अभी सीनियर असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी और मुझे लग रहा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो ये देख लें। बहुत कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है तो 3 साल एक्सपीरियंस जिनके पास है उनके यूज का। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया, वो भी एमआई लिखा है, मतलब पीडब्ल्यूडी एक खास कैटेगरी के लिए रिजर्व किया हुआ है। नहीं तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट थी, सिर्फ मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से। चलिए अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अच्छी वैकेंसी है, सिर्फ आप स्नातकोत्तर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स के साथ किसी भी विषय से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। तो ये हो गया। अभी परमानेंट यहाँ पर लिख दिया इन्होंने, मैंने आपको पढ़ के बताया। 13 सितंबर की डेट दी हुई है, लेकिन लास्ट डेट इन्होंने जो बताया है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जब पब्लिश हो जाएगा तो उसके 21 दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन हो जानी चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में मैंने आपको बताया 28 सितंबर वाली एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार आप देखेंगे तो पेज नंबर 19 एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखें। The last date of submission of online form is 21 days from the date of publication of this advertisement in the employment news. तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने के 21 दिनों के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। राजधानी कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, फीस कितनी है वो भी चेक करेंगे। 500 रुपीज फीस है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी मेल कैंडिडेट, क्योंकि महिलाओं के लिए नो फी है। यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन में बड़ी कर रही हो तो ये क्या हो रहा है ना, आधी चीजें दिख रही है, आधी चीजें कट हो जा रही है, इसलिए। तो देर इज नो फी फॉर विमेन एंड फीमेल। अब जितनी भी महिलाएं, किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी है उनके लिए नो फी। दिल्ली में यही रहता है कि महिलाओं को, फीमेल कैंडिडेट को कोई फी नहीं रहती है। एंड जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट नो फी, यहाँ पे लिखा ना इन्होंने नो फी। तो अब फी रह गई सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। तो पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट जो है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनके लिए 500 रुपीज फीस है। और मेल कैंडिडेट एससी एसटी कैंडिडेट है तो उनके लिए 200 रुपीज फीस रहेगी। फी हमेशा नॉन रिफंडेबल रहेगी। अब इसमें जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो merely fulfilling the minimum eligibility condition does not entitle the candidate to be called for written test. तो written test होगा ऐसा लग रहा है। और written test जरूरी नहीं होता, डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म आ गए हैं। बहुत ज्यादा फॉर्म आ गए हैं तो written test लेंगे, नहीं है कम फॉर्म है तो फिर वो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लेते हैं। रिटन टेस्ट अगर होता है तो रिटन टेस्ट में क्या पूछेंगे, जैसे 10th वाला लेवल है या 12th का आपने अप्लाई किया, कोई ऐसा था जिसमें 12th मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन या ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, तो वहां तक का आपका जो है मैथमेटिकल एबिलिटी पे क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग पे रहेंगे, लॉजिक पे क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंग्लिश
पे रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पे रह सकता है, हिंदी थोड़ा देखना रहता है, यही रहता है। बस उसका लेवल अलग अलग रहेगा। जिसमें 10th पास मांगा है वहां पर 10th पास तक का लेवल रहेगा, जिसमें 12th पास मांगा है उसमें यही रहता है। स्किल टेस्ट में क्या रहेगा, टाइपिंग अगर है तो टाइपिंग, अगर लैब का है तो लैब का आपको इक्विपमेंट वगैरह आना चाहिए, जैसे केमिस्ट्री लैब का है या इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आना चाहिए, ये रहेगा स्किल टेस्ट में। इंटरव्यू तो नॉर्मल रहता है कि ठीक है आप क्यों काम करना चाहते हैं यहाँ पर, क्यों इंटरेस्टेड हैं और हॉबीज क्या है, ये सारी चीजें आपके अपने पर्सनल जो है इंफॉर्मेशन बताइए, आप कहाँ से आते हैं, क्या पढ़ते हैं वगैरह। अच्छा, इसमें एक चीज जो है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। इन्होंने क्लियर इतना नहीं किया, बट ऐसे रहता है, यहाँ पे इन्होंने इतना क्लियर नहीं किया, लेकिन रहता है ना SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में। द एज रिलैक्सेशन टू रिजर्व कैटेगरी और अदर्स एज पर रूल, इतना शॉर्ट में लिख दिया है तो मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि बहुत सारे वीडियोज में मैं बताती रहती हूँ, इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की हर पोस्ट पे रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर OBC कैंडिडेट है, अब OBC में कभी कभी OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को मिलती है छूट, कभी कभी ऑल OBC कैंडिडेट को, ये क्लियर नहीं है तो चलिए ठीक है OBC पकड़ लेते हैं। 3 इयर्स की छूट ऊपरी आयु सीमा में हर पोस्ट के लिए, जहां पे सपोज 30 इयर्स लिखा है तो वहां SC/ST कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 35, OBC कैंडिडेट के लिए 33। अब ये डाइसी है क्योंकि इसमें कभी कभी सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को देते हैं। PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिनिमम मिलती है अगर जनरल कैंडिडेट्स हैं तो, अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो। फीमेल कैंडिडेट को कोई अलग से एज में रिलैक्सेशन यहाँ नहीं मिलती है दिल्ली में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से। कभी कभी देते हैं तो वो दिल्ली राज्य का रहता है तब उसमें देते हैं, ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। तो अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर पोर्टल है, इससे पोर्टल से आप अप्लाई करेंगे रजिस्टर वगैरह करके, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है वेलकम टू राजधानी कॉलेज। इसी में आपको कोई रिक्रूटमेंट सेक्शन मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आप क्लिक करके डिटेल्स ले सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं आप रिक्रूटमेंट लोकेट करना, रिक्रूटमेंट पेज आपको मिल जाएगी तो उस पर ये यहाँ पे देखें, ये देखें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट। अब आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपको कहाँ पर रिक्रूटमेंट नजर आएगा वो डिपेंड करता है। तो ये रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और सारी डिटेल्स आपको देख लेनी है। तो चलिए एक बार रिक्रूटमेंट पे क्लिक करके दिखाती हूँ। तो जैसे आपने रिक्रूटमेंट पेज पे क्लिक किया तो जो सबसे पहले अभी ऊपर है एडवर्टीजमेंट है, अलग से एडवर्टीजमेंट पढ़ लेना, बहुत ही छोटा शॉर्ट में इन्होंने हर चीज शॉर्ट में लिख दिया है। मैंने काफी चीजें कवर कर दी है लेकिन, और अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर आप फाइनली डिसाइड करते तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो ये हो गया। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।